भारतीय सिनेमा की एक जानी मानी और प्रतिभाशाली अभिनेत्री श्यामा, जिन्होंने 1940 और 1950 के दशक में सैकड़ों फिल्मों में काम कर अपने अभिनय की छाप छोड़ी। उनका जन्म 7 जून 1935 को लाहौर में हुआ था। उनका असली नाम खुर्शीद अख्तर था, लेकिन फिल्मी दुनिया में वो श्यामा के नाम से जानी जाती थी। श्यामा का बचपन लाहौर में बीता। विभाजन के बाद वो भारत आ गई। बहुत कम उम्र में ही उनका रुझान अभिनय की तरफ हो गया। उन्हें सबसे पहले फिल्म निर्माता विजय भट्ट ने नोटिस किया और 1945 की फिल्म जीनत में उन्हें एक छोटी सी भूमिका दी और यहीं से उनके फिल्मी कैरियर की शुरुआत हो गई। श्यामा ने भारतीय सिनेमा में लगभग 175 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में प्रमुख भूमिकाएं भी निभाईं। साल 1992 में आई फिल्म तराना, जिसमें उनके साथ दिलीप कुमार और मधुबाला भी थे, और 1954 की फिल्म आर पार में उनका अभिनय सराहनीय रहा। उनकी कुछ प्रमुख फिल्में भी हैं। बरसात की एक रात, जो साल 1960 में आई थी, शारदा, जो साल 1957 में आई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार भी दिया था। उन्होंने भाभी, छोटी बहन, मिलन, दिल दिया दर्द लिया जैसी फिल्मों में भी काम किया है। श्यामा की एक ख़ास बात थी कि वे ट्रेजिक रोलों के साथ साथ कॉमिक और रोमांटिक किरदार भी निभाती थी और बड़ी ही सहजता के साथ निभाती थी। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और सौंदर्य उन्हें दर्शकों के बीच लोकप्रिय बनाता रहा। श्यामा ने मशहूर सिनेमाटोग्राफर फली मिस्त्री से विवाह किया। उनके 3 बच्चे हुए। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने छोटे छोटे किरदार तो निभाती रहीं। लंबी बीमारी के बाद श्यामा का निधन 14 नवंबर 2017 को मुंबई में हुआ। उस वक्त वो 82 साल की थी। श्यामा भारतीय सिनेमा की उन दुर्लभ अभिनेत्रियों में थीं जिन्होंने अपनी मेहनत और अभिनय से दर्शकों के दिलों में अमिट छाप छोड़ दी थी। उनके योगदान को हिंदी सिनेमा हमेशा हमेशा याद रखेगा और एक युग की सजीवता और पहचान और यादगार बनी रहेगी। भारतीय सिनेमा के एक शानदार अदाकार प्रदीप कुमार, जिन्होंने हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध और सशक्त अभिनेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने 1950 से 1970 के दशक तक फिल्मी दुनिया में राज किया। उन्होंने अपने शांत और गंभीर व्यक्तित्व के साथ ऐतिहासिक, पौराणिक और रोमांटिक फिल्मों में अपनी अलग अलग पहचान बनाई। प्रदीप कुमार का जन्म 4 जनवरी 1925 को कलकत्ता में हुआ था। उनका असली नाम संदीप कुमार चौधरी था। बचपन से ही उनका झुकाव अभिनय और कला की ओर था। उन्होंने रंगमंच से अपने कैरियर की शुरुआत की थी। प्रदीप कुमार ने अपने फिल्मी सफ़र की शुरुआत बंगाली फिल्मों से की थी। उन्होंने 1944 में ऑल्बर्ट टकरे द्वारा निर्देशित एक बंगाली फिल्म में काम किया, लेकिन उन्हें प्रमुख पहचान मिली थी 1952 में आई हिंदी फिल्म अनारकली से, जिसमें उन्होंने दिलीप कुमार के समकालीन होते हुए भी मुग़ल शहज़ादे सलीम की भूमिका निभाकर दर्शकों का दिल जीत लिया था। इसके बाद उन्होंने कई सुपरहिट और यादगार फिल्में भी दी। शहनाई, जो साल 1955 में आई थी, नौशेरवां या आदिल, जो साल 1957 में आई थी, ताजमहल, जो साल 1963 में आई थी, इसमें उन्होंने शाहजहां का किरदार निभाया था। भारतीय सिनेमा में फिल्मों में उनकी जोड़ी मधुबाला, मीना कुमारी, बैजंती माला जैसी अदाकाराओं के साथ बहुत लोकप्रिय रही। प्रदीप कुमार की खासियत थी उनकी शालीनता, शुद्ध उर्दू उच्चारण और एक राजसी अंदाज। ऐतिहासिक और पौराणिक फिल्मों में उनकी उपस्थिति स्वाभाविक और प्रभावशाली लगती थी। प्रदीप कुमार एक सरल और शांत स्वभाव के इंसान थे। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हुए भी अपने अभिनय के स्तर को बनाए रखा। उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत संतुलित रहा।
1970 के दशक के बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से दूर रहते हुए भी अपने अभिनय के स्तर को बनाए रखा। उनका पारिवारिक जीवन भी संतुलित रहा। साल 1970 के दशक के बाद उन्होंने चरित्र भूमिकाओं में भी काम किया, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। 27 अक्टूबर 2001 को 76 वर्ष की उम्र में उनका मुंबई में निधन हो गया। प्रदीप कुमार उन अभिनेताओं में से थे जिन्होंने बिना शोरगुल के अपने अभिनय और व्यक्तित्व से फिल्मी दुनिया में अमिट छाप छोड़ दी थी। उनके ऐतिहासिक और क्लासिक फिल्मों को आज भी याद किया जाता है। वे भारतीय सिनेमा के गौरवपूर्ण अध्याय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे और जो हमेशा याद किए जाते रहेंगे।